बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सरगोदा में इस्लामपुरा ओवर हेड ब्रिज पर डंपर ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। 2 भाई जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां इस्लामपुरा ओवरहेड ब्रिज पर डंपर ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। 2 भाई जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विहाड़ी में थाना मतरू की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को थाना सदर विहाड़ी में मुकदमात में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला किया। फायरिंग के जद में आकर दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। गुजरावाला में सियालकोट रोड पर फर्नेस फैक्ट्री के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने वाली पर शिद्दत इख्तियार कर गई। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। नाजरीन, नए माली साल के बजट के दौरान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहें में 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक एडहॉक अलाउंस में 30% का इजाफा होगा। विफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए। सोलर पैनल और इससे जुड़े आलात की तैयारी के लिए सामान पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सेकंड हैंड कपड़ों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 1 से 16 तक एडहॉक अलाउंस में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक एडहॉक अलाउंस 30% बढ़ेगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। विफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मख्तस किए गए। मुल्की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए हैं। गुज़श्ता माली साल दिफाई बजट 15 खरब 23 अरब था। रवां साल इसमें इजाफा किया गया। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। वजीर खजाना ने बताया कि 14 अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। मकरूज अफराद की बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर, यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं, उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। विफाकी बजट में नए टैक्सेस लगने के बाद कौन कौन सी अशिया महंगी हुई और कौन सी चीजों में कमी मुतवक्के है, साथ ही एंकर सलमान हैदर बता रहे हैं। 2022-23 तो पेश हो गया, लेकिन इसके असल हकायक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो क्यों ना आगाज इसका आटे से करें। आटा बजट से पहले ही कुछ सस्ता होना शुरू हुआ। अंदाजा हुआ कि बजट में शायद कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन नहीं। चीनी की कीमत में बजट के बाद भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, तो मिठास में थोड़ी कमी लाना अब आपके ऊपर फर्ज है। हाँ, दालें जरूर सस्ती हो गई हैं। हाँ, उधर वो लोग जो बाहर से लोगों से मोबाइल मंगा लेते हैं, उनको बता दें कि मोबाइल पर ड्यूटी अब बढ़ गई है। अब ये मोबाइल मजीद महंगे ही मिलेंगे। यही बात नहीं ठहरी। टेट्रा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर मजीद महंगे हो गए। इन पे 1-2 नहीं, कुल 18% टैक्स लग गया। बात यही खत्म नहीं हुई। सिगरेट, जी हाँ, महंगे से महंगे तरीन होते जा रहे हैं, फिर भी लोग इसको छोड़ने पर राजी नहीं है। ड्यूटी मजीद इसके ऊपर बढ़ा दी गई। बाहर से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी 25% अब टैक्स लगेगा। मेकअप का सामान, लेदर के जूते, पर्स और महंगे हो गए हैं, इसलिए ये तमाम चीजें खवातीन की पहुंच से थोड़ा दूर होते जाएं। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% इनके ऊपर कर दिया। साबुन भी है, अभी
शैम्पू पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है, इसमें इजाफा हुआ, यानी बाल अगर खूबसूरत बनाने हैं तो मजीद थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ, दांत शायद अमीर लोग साफ करते हैं, तो दांत चमकाने हैं तो अब टूथपेस्ट लेना पड़ेगा, और टूथपेस्ट लेना है तो वो हो गया है अब महंगा इस बजट में। वॉशिंग पाउडर भी, कपड़े चमकाने हैं तो वो भी महंगा हो चुका है, क्योंकि कपड़ों में चमक लाने के लिए बजट अब खर्च करना पड़ेगा। यही नहीं, कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी मजीद महंगी हुई है। हाँ, लंडे का सामान सस्ता हो गया। बजट 2023-24 में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खजाना का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट अखराजात में 65 अरब रुपए और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे में माली मामलत के लिए पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम के लिए आइंदा माली साल में 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए भी 10 अरब रुपए की लैपटॉप ऐसे बच्चों के डिजर्विंग के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं इस बजट में, ताकि अगले माली साल में भी वो लैपटॉप्स मजीद 1 लाख लोगों को मिले। विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा। हुकूमत का अवाम पर नए टैक्सेस लगाने से गुरेज। बजट में FBR का टैक्स वसूली हदफ 92 खरब मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि नए माली साल में बराह रास्त टैक्स वसूली का हजम 37 खरब 59 अरब रुपए होगा, जबकि बिलवास्ता टैक्सेस का हजम 54 खरब 41 अरब रुपए होगा। इसके अलावा गैर टैक्स शुदा आमदनी 29 खरब 63 अरब रुपए होगी। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद किया जाएगा। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। FBR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSTP की मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। मुल्क में ज़राअत को संभाला देने के लिए हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। ज़राई कर्जों की हद को रवा माली साल में 1800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दिया गया। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। ज़राई मुल्क मगर ज़राअत का बुरा हाल। मुश्किलात में गिरी हुकूमत ने ज़राअत के शोबे को संभाला देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। महंगे डीजल से जान छुड़ाने के लिए ट्यूबवेल्स अब शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। इस मकसद के लिए 30 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसहाक डार ने बजट तकरीर में बताया कि म्यारी बीज के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही है। कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी। वजीर खजाना ने कहा कि मौसम की तब्दीली की वजह से फसल की काश्त की मद कम से कम हो रही है। एक से ज्यादा इकसाम की फसलों की काश्त के लिए किसानों को सहूलियात मिलेंगी। इस तरह किसानों को सामान की दरामद की सूरत में कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए सीडर, राइस प्लांटर और ड्रायर्स को भी ड्यूटी और टैक्सेस से इस्तिस्ना देने की तजवीज दी गई है। देही इलाकों में लगाए जाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। यही नहीं, PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए अगली माली साल में मार्कअप सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। विफाकी बजट पर ताजिरों ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। लाहौर और मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। पेशावर और कराची के बाद ताजिरों के एतराज़ात। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर का कहना था कि गुज़िश्ता साल टैक्स आदाफ पूरे न हो सके। हुकूमत ने अगले साल के लिए 9200 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। मालूम नहीं कि ये 2000 अरब का इजाफी टैक्स कैसे और किससे लिया जाएगा। तफसीलात आने से कबल विफाकी बजट 2023-24 को 100% बेहतर कहना कबल अज़ वक्त होगा।
बजट 2023 से 24 ताजिर बरादरी और सन्नत कारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बजट को आवाम दोस्त कहा तो किसी ने रिवायती लफ्जों का हेर फेर करार दे दिया। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख और सारक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मियां अंजुम निसार ने कहा, बजट IT, ज़राअत, सरकारी मुलाजमीन, फैक्ट्री वर्कर्स और तालिब इल्मों के लिए अच्छा मगर सनती सेक्टर के लिए इतना मुफीद नहीं। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती बजट को मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट करार दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताजरों के मुताबिक हुकूमती बजट एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए हौसला अफजा नहीं। साबिक सदर के CCI हारून फारूकी को बजट में इलेक्शन का तासुर नजर आया। सदर साइड एसोसिएशन रियाजुद्दीन बोले, बदकिस्मती से बजट में हमारी तजावीज पर अमल नहीं किया गया। हम ये समझते हैं कि मुल्क में अगर कीमतों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरफ तवज्जो न दी गई तो दुश्वारी हो जाएगी। बिजली की कीमत 42 रुपये हो गई है, जो जनवरी में 22 रुपये थी। दुगनी प्राइस के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने बजट को अच्छा मिजानिया करार दिया। जब तक टैक्स वसूलिटी होगी, लोगों को रिलीफ ये कहाँ से देंगे? इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई भी। IMF भी जवाब दे चुका है और IMF की जो शराइत है उससे तो महंगाई में मजीद अगले साल 30% तक इजाफा हो जाएगा। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को मुस्तरद करते हुए इसे पंजाब का बजट करार दिया। सदर एजाज खान अफरीदी कहते हैं, बजट कारोबारी हजरात के लिए तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सनतकारों ने बजट में इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस की सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। अवाम ने विफाकी बजट पर मिला जुला रद्दअमल दिया। शहरी का कहना है कि आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया बल्कि मजीद टैक्सेस लगाए गए। कुछ शहरियों का कहना है कि मुश्किल हालात में ये अवाम दोस्त बजट है। अच्छी बात है कि बजट जो है ना बढ़ गया 35%, ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बजट अच्छा और बैलेंस्ड है। इंडस्ट्री को इसके अंदर इंसेंटिव भी दिए गए हैं और इसी तरह से नौजवानों को इंसेंटिव दिए गए हैं। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को इन्होंने काफ़ी अच्छा रिलीफ दे दिया है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर को भी अच्छा दिया है, IT को भी अच्छा दिया है। इस दफ़ा का जो बजट है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि SMEs को हम जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देंगे। उसके अलावा टैक्स की 50% की छूट होगी। आज का बजट तो सागदार साहब ने बड़ा अच्छा बोला है। मजदूरों की जौन सी उजरत है वो बढ़ा दी गई है, सरकारी मुलाजमीन की, और किसानों को रिलीफ दिया गया है। अल्लाह करे ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा बजट हो। कुछ सेक्टर्स में हुकूमत ने सहूलत दी है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आपका IT हो गया, आपका जो है यूथ को पुश कर रहे हैं कि आप लोग कारोबार की तरफ आए। मेरे ख्याल से वो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। IMF की तमाम शराइत मान ली, उम्मीद है रवा माह स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबका हुकूमत ने IMF मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। जिम्मेदारी संभाली तो पहला इम्तिहान IMF से मुआहिदा था। आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ा, सैलाब से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, अवामी मुश्किलात का एहसास है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ थामा, करंट खसारे में बेहतरी आ रही है, ज़राई शोबे में भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो IMF से मुआहिदे में रुकावट बने। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन उनको हमने उसके बाद अमल दरामद किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी दी जाएगी। IMF को सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया पिछली हुकूमत में, और अपने ही मुआहिदे की उन्होंने उसकी धज्जियां बिखेर दी। फिर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। इसके बाद जो पिछले साल जो फ्लड्स आए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। गरीब आदमी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो बेचारा पिस गया है। उसकी तनख्वाह अगर उसमें खातिर खा इजाफा ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मुश्किल और नामसाद हालात हैं
ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें कम से कम की तनख्वाह में इतना इजाफा करें जिससे कि वो अपने बाल बच्चों का जो पेट जो है वो उनको पाल ले और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर। इस तरह पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में रिटायर्ड लोग इस इन्फ्लेशन से उनकी पेंशनें आधी से भी कम हो गई, उनकी तनख्वाहें आधी से भी कम हो गई। तो इसलिए पेंशनर्स का हमें ख्याल करना। और IMF के हवाले से हमारे बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया और UAE ने हमारा हाथ थामा और हमारी इसमें जो IMF की शराइत थी एडिशनल जो गैप था उनके मुताबिक उसमें $3 अरब, 2 सऊदी अरेबिया और 1 UAE, ये $3 अरब की हमारी बहुत इस आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है, जिसके हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। लाहौर में गर्मी के सताए शहरों के लिए खुशखबरी। आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोरी का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे अली मिर्ज़ा से। जी अली मिर्ज़ा, क्या शहर में बारिश का इम्कान है आज? बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज दिन भर लाहौर शहर और उसके गिरदोनुमा में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा रहने के इम्कान हैं, जबकि तेज़ और खुश्क गर्म हवाओं का राज 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जारी रहने के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान अब्र रहमत बरसने के इम्कानात नहीं हैं। जी अली मिर्ज़ा, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सानिया 9 मई के हमलों में मज़ीद 2 मरकजी किरदार सामने आ गए। जना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले इरसम जुनैद PTI का मुतहरिक कारकुन निकला। हमलों की सारी प्लानिंग ज़मान पार्क में रहनुमाओं की सरबराही में हुई। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़ी बयान। मर्दान में 9 मई के दिन की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर ले गया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जलाओ घिराव के 36 मुलजिमान के केस मिलिट्री कोर्ट को भेज दिए गए। 9 और 10 मई को हमलों के मजीद 2 शरपसंद किरदार बेनकाब। लाहौर जना हाउस पर हमले का एक और शरपसंद पकड़ा गया। PTI के मुतहरिक कारकुन ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। मुलजिम अर्जुन जुनैद लोगों को इमलाक जलाने के लिए उकसाता फौजी क़यादत के खिलाफ नारे लगाता रहा। तमाम हमलों की मनसूबाबंदी PTI क़यादत ने पहले से कर रखी थी। मुलजिम का एतराफ़ी बयान। 9 मई को जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो ज़मान पार्क में पहले से बनाए गए मनसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पिछले 1 साल से जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। मर्दान में 9 मई के दिन की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मेहमद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। मरकजी मुलजिम जलाओ घेराव में मुलव्वस हमला आवरों को हौसला देता रहा। हमलावरों को कैंट के अंदर जाने के लिए अहकामात देता रहा, इश्ताल दिलाता रहा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सानहा 9 मई के मुलजिमों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होने लगा। 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलव्वस 36 मुलजिमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में भेज दिए गए हैं। तमाम मुलजिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीग रहमान का यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन और आइडन यूनिवर्सिटी इस्तांबुल के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन के एजाज़ में गवर्नर हाउस में इशाइया आप सब के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और डॉक्टर सुबैरा रहमान समेत निजी शोबे के तालीमी माहिरीन ने भी शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम लकी अपनी इस रिपोर्ट में। तुर्क माहिर तालीम बने गवर्नर पंजाब के मेहमान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुल रहमान ने डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और बतौर चांसलर सूबे पंजाब में हायर एजुकेशन से मुताल्लिक अपने इक़दामात से आगाह किया। यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन का कहना था कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के फरोग के लिए बहुत काम हो रहा है। इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। डॉक्टर आइडन ने गवर्नर पंजाब को दौरे तुर्की की दावत भी दी और फरवरी में
इस्तांबुल में होने वाली कामयाब यूरी कॉन्फ्रेंस पर रोशनी डाली। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने गवर्नर पंजाब और डॉक्टर मुस्तफा आइडन को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, आप दोनों तालीम दोस्त हैं और आइंदा नस्लों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब और डॉक्टर अब्दुल रहमान ने तुर्क मेहमान को सवीनियर पेश किए। इशाइये में मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन, वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और तालीमी माहिरीन ने भी शिरकत की। प्रोफेसर इकबाल चौधरी, डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, मियां इमरान मसूद, डॉक्टर खलीक, हैदर अमीन, डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर आसिफ रजा, रेहान यूनस, फैसल मंजूर, डॉक्टर इमरानुल्लाह, मुर्तजा नूर, डॉक्टर नाइमा खुर्शीद, डॉक्टर आयशा जाहिद, हमजा रहमान और असदुल्लाह शेख भी शरीक हुए। कैमरामैन सनी जेम्स और आसिफ खान के साथ इब्राहिम लक्की, नियो न्यूज, लाहौर। नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे? नियो न्यूज ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि मियां साहब पाकिस्तान वापसी कब है? नवाज शरीफ ने जवाब में कहा, जब आप कहें। मियां साहब ये कोई मियां साहब कब है पाकिस्तान वापसी? जब आप कहेंगे। मियां साहब ये कोई मियां साहब कब है पाकिस्तान वापसी? जब आप कहेंगे। मियां साहब ये कोई मियां साहब कब है पाकिस्तान वापसी? जब आप कहेंगे। मियां साहब ये कोई मियां साहब कब है पाकिस्तान वापसी? जब आप कहेंगे। अहम खबर दें आपको कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में पंजाब से पार्लियामेंटेरियन का बड़ा ग्रुप शामिल होने को तैयार। ज़राए के मुताबिक पंजाब में हम ख्याल चीना ग्रुप के सरबराह मलिक गजनफर अब्बास चीना की साथियों से मुशावरत मुकम्मल हो गई। जहांगीर तरीन और मलिक गजनफर अब्बास चीना के दरमियान मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता हुआ। हम ख्याल चीना ग्रुप में पंजाब से 20 के करीब साबिक अरकान शामिल हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, तालिबान ने मकामी स्कूलों के बाद NGOs के तहत चलने वाले स्कूल भी बंद कर दिए। यूनिसेफ ने तशवीश का इजहार कर दिया। 3 लाख लड़कियों समेत 5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। चंद बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला पार्टी गेट रिपोर्ट के बाद किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस्तेकाक कमेटी की कार्रवाइयाँ मुझे पार्लियामेंट से निकालने के लिए थीं। कमेटी मेरे खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। बोरिस जॉनसन को कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी करने का इल्ज़ाम का सामना था। मुसलसल तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब होने वाले रजब तय्यब एर्दोआन ने पहली बार मरकजी बैंक का सदर एक खातून को मुकर्रर कर दिया। सदर एर्दोआन ने मारूफ माहिर मईशत हफीज़ा गाज़ई को तुर्किया का मरकजी बैंक का सदर मुकर्रर कर दिया। ये ओहदा हासिल करने वाली वो पहली खातून हैं। अमरीकी मालियाती इदारे के लिए काम करने वाली हफीज़ा गाज़ई इससे कबल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और गोल्डमैन सैक्स में भी काम कर चुकी हैं। ताहम अब तक वो तुर्क स्टेट बैंक की जानिब से की सरबराही संभालेगी। हफीज़ा गाज़ई ने तकर्री का हुक्मनामा सदर तय्यब एर्दोआन के दस्तखत के साथ जारी कर दिया। तुर्क सदर अपने तीसरे दौर में आज़ादाना माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।